नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ फोर्थ लॉर्ड की फोर्थ हाउस में अगर प्लेसमेंट हो तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। और अगर आपके हॉरोस्कोप में ये प्लेसमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए, जिसे आप इजीली जान सकते हैं कि आपको फोर्थ लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो उसके कैसे परिणाम रहेंगे, या फोर्थ हाउस से रिलेटेड किसी भी तरीके की आपको अगर बात जाननी हो तो उसके इस प्लेसमेंट के साथ आपको पता लग जाएगी। सो दोस्तों, मैं ये वीडियो अपनी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता हूँ। इस वीडियो को आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और या किसी ऐसे टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और मैं वीडियो उसी टॉपिक पर लाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में होगा तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। कोई भी हाउस का लॉर्ड अपने हाउस में जाता है तो वो उस हाउस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। देखिए, चौथा भाव हमारे माँ का है, तो यानी कि स्वराशि हो गया तो आपकी मदर की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। उनका शारीरिक बहुत इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो बीमार पड़ने के चांसेस कम होते हैं। मदर का सपोर्ट बहुत रहेगा क्योंकि स्वराशि हो गया है। मदर आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, है ना? घर, मकान, वाहन, भूमि, हर चीज़ का सुख होगा। देखिए, ये सुखेश है, सुख भाव है ये। देखिए, ऐसा इंसान जिसका फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में हो ना, ऐसा बहुत जिसको बोलते हैं ना संतोषी जीव, बहुत कंटेंटेड होता है बंदा, बहुत ही संतुष्ट रहता है। देखिए, सुख का पैसे से कुछ ज़्यादा लेना-देना नहीं है। कुछ लोग कम पैसे में भी बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में सुख होता है। सुख को कई चीज़ों से भी तोला जा सकता है। लेट्स सपोज़ कि आपके घर में किसी तरह की लड़ाई, झगड़ा, परेशानी, पुलिस केस, कोर्ट कचहरी और आपके पास बहुत पैसा है, फिर भी अगर आप इन चीज़ों में फँसे हुए हो, तो फिर आपके जीवन में सुख नहीं है। यानी कि आपका फोर्थ हाउस डैमेज है। तो अगर सुखेश यानी कि फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में होगा, ऐसा इंसान बहुत सुखी होता है। चाहे उसके पास पैसा हो, चाहे ना हो, वो उसके पास कुछ चीज़ है तो भी ठीक है, नहीं है तब भी वो संतुष्ट रहता है। ज़्यादा अपना जिसको पीस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में हो। और देखिए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में जाने का मतलब ये भी है कि आपके घर की प्रोटेक्शन पूरी है। यानी कि किसी भी तरह का दैविक दुख, यानी कि कोई अर्थक्वेक या चोरी घर में हो जाना या किसी भी तरह का हादसा घर में हो जाना, उन चीज़ों के चांसेस बहुत ना के बराबर हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि वो आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। बाकी इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड है कौन-सा। देखिए, केंद्र में अगर कोई प्लैनेट स्वराशि हो जाता है ना तो 5 तरह के पंच महापुरुष योग बनते हैं। जैसे शुक्र से मालव्य योग बनता है, अगर शुक्र स्वराशि हो जाता है तो मालव्य योग बन गया, बुध होता है तो भद्र योग बन गया, है ना? बृहस्पति होता है तो हंस योग बन गया, शनि स्वराशि हो जाता है तो वो शश योग बना देता है। तो ये अगर कुछ ऐसा पंच महापुरुष योग बन जाता है तो फिर तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में आ जाता है, जीवन में बहुत सुख आता है। मगर प्लैनेट की नेचर भी देखनी चाहिए कि आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड है कौन-सा। अगर स्वराशि हो जाता है तो आपको बहुत बेनिफिट देगा। जैसे फोर्थ हाउस का लॉर्ड देखिए, अगर आप खेती में हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, किसान हैं, तो किसान खेती-बाड़ी करके भी आप खूब पैसा कमा सकते हैं इस पोज़ीशन के साथ। ऐसा इंसान अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से रखता है, बहुत अच्छा व्यवहार होता है। ही इज़ लाइक जिसको बोलते हैं ना कि इज़ वेल डिस्पोज़्ड टू हिज़ वाइफ। तो बहुत अच्छा व्यवहार रखता है उसका अपनी पत्नी के साथ, बहुत धार्मिक होता है, रिलीजियस होता है। देखिए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में हो ना और ये शुभ ग्रह है, तो ऐसा इंसान दिल का बहुत अच्छा होता है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि चौथा स्थान हमारा हृदय का स्थान है, तो हृदयघात होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लंग्स डिसऑर्डर या परेशानियाँ बहुत, क्योंकि ये बॉडी पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि हर एक जो भाव होता है वो एक आपके शरीर के अंग को भी दर्शाता है। तो अगर मैलेफिक प्रभाव नहीं है, तो आपका ये बॉडी पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपको मकान, वाहन, भूमि किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और आपके पास सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। अ, और आप बहुत सुखी महसूस करेंगे इस पोज़ीशन के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पंच महापुरुष योग अगर बनता है, तो वो उसका भी फल मिलेगा आपको इसकी दशांतर दशा में।
और काफ़ी आगे तक ले जा सकता है ये पंच महापुरुष योग आपको। क्योंकि देखिए दशम भाव को दृष्टि देगा, तो आपका प्रोफ़ेशन भी कनेक्ट हो रहा है। यानी कि आप 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें, प्रॉपर्टी सेल, परचेज़, वाहन, मकान, वाहन, भूमि या आपका फर्नीचर या कोई भी ऐसा काम, मोबाइल हैंडसेट्स का या खेती का या घर से रिलेटेड जो जो भी 4th हाउस की चीज़ें हैं, उन किसी भी चीज़ को लेके आप उसको अपना प्रोफ़ेशन बना सकते हैं, जिससे आप अपनी आजीविका चलाएँगे। ये बहुत अच्छी पोज़ीशन है उस लिहाज़ से, पर इस चीज़ को देख लेना चाहिए कि अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड मैलेफिक प्लैनेट है, तो वो दशम में परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि मैलेफिक दृष्टि होती है ना, वो संघर्ष देगी या परेशानी दे सकती है। अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड कोई शुभ ग्रह है, तो वो 4th हाउस या आपका करियर सेटल होने में, स्टेबल करने में, आपको सेटल करने में बहुत हद तक मदद करेगा और ग्रोथ भी देगा। और देखिए मैं पंच महापुरुष योग की बात कर रहा था ना, चाहे वो अगर मान लीजिए सैटर्न बन जाता है 4th हाउस का लॉर्ड 4th में, तो शश योग तो बन गया, मगर शनि की दृष्टि आपके दशम भाव को खराब कर देगी। सिर्फ एक ही कंडीशन में वृद्धि कर सकती है, अगर दशम भाव में कोई उसकी अपनी स्वराशि आ जाती है, मकर या कुंभ राशि आ जाती है, तो उस केस में यहाँ पे मैलेफिक भी आपको वृद्धि देगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था दिल का अच्छा इंसान होता है अगर आपके 4th हाउस का लॉर्ड कोई शुभ ग्रह बन जाता है। सबका भला सोचने वाला होगा, सबको निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करने वाला होगा और अ, इसके साथ कुछ एडिशंस में हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए कोई एक प्लैनेट की जब दशा चलती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ आपको 4th हाउस के ही फल मिलेंगे या उसके दृष्टि के फल मिलेंगे। इसके अलावा सारे घरों के फल मिलते हैं, सब के सब। जैसे भावात्भावम जो कॉन्सेप्ट बताता है। देखिए क्या है कि ये अगर लेट्स सपोज़ कि अगर ये पंचम से 12वें में चौथे भाव का लॉर्ड बैठा है, तो वो पंचम से 12वाँ भाव हुआ। यानी कि आपके जो बच्चे हैं, है ना? अगर विदेश में जाएँगे, तो वहाँ पे विदेश में होने वाले सभी खतरों से बचाएगा क्योंकि उनका 12th हाउस का लॉर्ड स्वराशि हो गया है, ठीक है? ऐसे अष्टम भाव ले लेते हैं, अष्टम भाव का भी अब एक कॉन्सेप्ट मतलब अगर हम भावात्भावम से फॉलो करें, तो देखिए आपको अब बहुत ही भाग्यशाली ससुराल मिलेगा आपको क्योंकि अब आपके अष्टम भाव से ये चौथे भाव में बैठा हुआ है ये, सॉरी अष्टम भाव से नवम भाव में बैठा हुआ है ये, तो भाग्यशाली हो सकते हैं। यानी कि अ, लगन से तो सुख है ना? पर ये इस प्लैनेट की दशा अंतर्दशा चलती है तो आपके ससुराल वालों का भी भाग्य उदय होगा, यानी कि उनके घर में बहुत प्रॉस्पेरिटी या रिलीजियस बहुत ही शुभ कार्यक्रम या ऐसे होता है ना कि एक अच्छा माहौल क्रिएट करेगा ये 4th लॉर्ड उनके लिए। ये पोज़ीशन अच्छी है और जैसे देखिए नवम भाव से ये अष्टम है, यानी कि नवम भाव लंबी यात्राओं का होता है, तो अष्टम भाव खतरा पैदा करने का भाव माना जाता है। तो यानी कि अगर वो स्वराशि हो गया है, नवम से अष्टम का लॉर्ड, तो वो ये बताता है कि आप लंबी यात्राएँ करेंगे या किसी भी तरीके से आप लंबी यात्राएँ जाते हो तो किसी भी तरह के हादसे से बचाएगा ये आपको। अब लेट्स सपोज़ कि आप कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हैं बाय प्लेन, है ना? या ट्रेन से, तो किसी भी तरह के एक्सीडेंट खतरों से बचाने का काम करेगा ये 4th हाउस का लॉर्ड 4th में होगा तो। ऐसे ही भावात भावम है, जैसे 12वाँ भाव इन्वेस्टमेंट का है, तो 12वें से ये पंचम है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ लगानी है, कितना पैसा, कैसे आपको पैसा ग्रो करना है, उसकी बौद्धिक क्षमता जो होगी, जो आपके डिसीजंस होंगे बुद्धि से लेने वाले, वो आपका 4th हाउस का लॉर्ड दिखाएगा। वो अगर स्वराशि है, तो आपको ये अच्छी तरह पता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। और 11वें से ये छठा भाव है, तो ये भी एक पोज़ीशन अच्छी है क्योंकि स्वराशि ही हो जाता है ना कोई प्लैनेट। तो 11वाँ भाव अगर आपके बड़े भाई-बहनों का तो उनका छठा भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु। तो आने वाले जितने भी रोग हैं या परेशानियाँ हैं, लड़ाई-झगड़े हैं, उनको हमेशा प्रोटेक्शन देगा वहाँ पे रहकर 4th हाउस का लॉर्ड। और आपके लिए इंडिविजुअली लगन से सुख भाव है, तो आपके सुखों में भी वृद्धि करेगा और आपके घर की प्रोटेक्शन करेगा। किसी भी तरीके से दैविक दुःख होते हैं ना जैसे भूकंप आ जाना, चोरी हो जाना घर में, तो बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे लोगों के घर में जिनका स्वराशि हो जाए 4th लॉर्ड, तो उनके घर में चोरी हो रही है या कोई अर्थक्वेक से उनके घर को नुकसान हो गया है, तो ऐसी पोज़ीशन रहती है। एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर जैसा
प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, होगी जरूर इस प्लेसमेंट के साथ, ऐसा हो नहीं सकता फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में और आपके पास प्रॉपर्टी ना हो। और अगर आप बेचना चाहेंगे तो बेचने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि भगवान ने आपको ब्लेस किया कि आप घर में रहें, आपके पास अपनी प्रॉपर्टी हो, वो बिकने नहीं देगा। तो कुछ केसेस में ये प्रॉपर्टी बिकने भी नहीं देता। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं अगर आपके फोर्थ लॉर्ड को लेकर। तो दोस्तों ये मेरी एनालिसिस है, फोर्थ लॉर्ड जो अगर फोर्थ में होगा तो उसके कैसे परिणाम आएंगे। तो अदरवाइज ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर ये पंच महापुरुष योग बनता है तो आपका राइज करना बनता है, और उसकी दशा अगर लग गई और सही समय पर लग गई तो वो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है आपका सपोर्ट। एंड मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या ईमेल आईडी के थ्रू भी आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। This is your astrologer Puneet signing off, and we'll catch you in the next video. Probably will with some new stuff. And thank you. Jai Shri Krishna.